हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो डेली क्लास है, ठीक है, हिंदी की मान लो, मैथ की मान लो, रीजनिंग की मान लो, जीके की मान लो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है वो डेली मिल रही है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है अभी, ठीक है। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रखी है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज की जो ये आपकी क्लास हो रही है इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे। और अगर आपने तैयारी कर रखी है और आपको सब कुछ आता है फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम में आने लायक है। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप एकदम कंप्लीट अच्छी तरीके से देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। शानदार सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सभी की मिल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं, मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, मैराथन क्लासेस मिलेगी, और एग्जाम से पहले करंट अफेयर करवाया जाएगा, यूपीजी के करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ मिल जाएगी। तो ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो एकदम अच्छा लेवल रखा गया है। आप ये मत बोलना कि इजी लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल से भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में काउंट करते भी रहना, ठीक है। कमेंट करना है आपको अंत में कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई, कॉपी और पेन को लेकर साथ में बैठ जाना। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। अब आप ये मत बोलना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन अब आप क्या करते हो, इजी करके ऐसे छोड़ देते हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आने लायक सभी क्वेश्चन होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, नीम है, पीपल है, अशोक है, या फिर वट है। देखो अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो फिर तो ये आपके लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। तो राजकीय वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमसे पूछा है, 240 है, 300 है, 350 है, या फिर 400 किलोमीटर है। यानी उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर आपको पूछ ले तो आप कितना बताओगे, 240 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 550 किमी है, 680 किमी है, 740 किमी है, 650 किमी है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 650 किमी है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम कितना है, 650, और उत्तर से दक्षिण कितना है, 240, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, 4 में, 3 में, 2 में, या फिर 5 में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी 3 में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928, 2,52,000, 2,50,625, या फिर 4,50,120। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, अरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश किस जिले में, अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगरा में होती है, गोरखपुर के अंदर होती है, मऊ के अंदर होती है, या फिर उन्नाव के अंदर होती है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है, गोरखपुर के अंदर होती है। अभी हमें क्या पूछा है कि सबसे कम वर्षा किस में होती है, झांसी में, ललितपुर में, मथुरा में, बांदा में। तो सबसे कम कहां पर होती है, मथुरा के अंदर होती है। ध्यान रखना, सबसे कम पूछे तो मथुरा बता देना, और सबसे ज्यादा पूछे तो आप गोरखपुर बता देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमें बताना है कौन बनी। तो इसमें आपका हो जाएगा सुचेता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सुचेता कृपलानी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 8, 10, 11, 12। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के आपके हो जाएंगे 11 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा के साथ लगाते हैं या फिर सीमा साझा करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो यूपी के 11 जिले एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लो अभी के अभी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर से, मेरठ से, गाजियाबाद से, मथुरा से। तो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर से, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बिजनौर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है या फिर सहारनपुर है? इसमें कौन सा राइट होगा? अरे इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सहारनपुर है। कौन सा? सहारनपुर। डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लेना। बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, उत्तर पश्चिम से या फिर दक्षिण पश्चिम से। तो उत्तर प्रदेश में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार की, समान पक्षी विहार की या फिर सुर सरो पर वरप शिव की, वरप शिव की। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका होगा नवाबगंज पक्षी विहार की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लो डबल। कानपुर इलाहाबाद में, लखनऊ रायबरेली में, प्रयागराज प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर सोनभद्र में। तो किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, मिर्जापुर सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853, 1855, 1859, 1857। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1859 के अंदर चलाई गई, ध्यान रखना, 1859 के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। अब आपको पूछ ले किन किन शहरों के मध्य चली थी, तो आपको क्या बताना है? प्रयागराज से कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में आ सकता है। 106, 104, 103, 100। तो इसमें आपका हो जाएगा 100। विधान परिषद में कितनी सदस्यों की संख्या है? 100 है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी बताई गई है, ये भी ध्यान पे रख लेना भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 सदस्य जाते हैं, राज्यसभा में 31, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 403 सदस्य होते हैं, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के 100 सदस्य होते हैं। यानी ये चारों क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? महोबा है, भदोही है, सरस्वती है या फिर कन्नौज है? तो इसमें आपका हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि यूपी का सबसे बड़ा साक्षरता जिला वाला कौन सा है? यानी यूपी का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला पूछे तो गौतम बुद्ध नगर बता देना। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये बताओ भी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये बताना है। ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, आगरा नहर है या फिर निचली गंगा नहर है? तो इसमें आपका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो ये आपकी हो जाएगी शारदा नहर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में, मुजफ्फरनगर में, सोनभद्र में या फिर भदोही में? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा।
ठीक है, ललितपुर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये तो आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, मैंने आपको बोला था साथ में काउंट करने, आप कमेंट करके ये बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जितनी भी क्लास है वो सारी क्लास मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।